अगर लड़कियां नशा करेगी बराबरी के लिए तो क्या यह उनके लिए उचित होगा? नहीं, उचित का होगा सर। क्यों उचित नहीं होगा? इसलिए क्योंकि अगर दोनों ही नशा करने लग जाएंगे तो फिर संभालेगा कौन किसको? कोई सोचने विचारने की, क्योंकि नशे के बाद सोचने विचारने की सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है इंसान की। और अगर दोनों नशा बराबरी के चक्कर में, तो ये समस्या बस बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। ये मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो क्या इस मामले में लड़कियों को लड़कों का बराबरी करनी चाहिए? नहीं सर, नहीं करनी चाहिए सर। नशे के मामले में क्या ही बराबरी करे सर, जो कर रहा है उसको भी हमें तो छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए सर। तो अगर लड़की करती है मान लो, तो उसको क्या नुकसान हो सकता है? उसको ये नुकसान होगा कि अगर लड़का करता है वो तो ठीक है, उसको रोकना भी चाहिए। अगर लड़की करने लग जाएगी तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा ना फिर तो, इसलिए। परंतु क्या शारीरिक उसको ज़्यादा नुकसान होते हैं पुरुष के मुकाबले में? हाँ सर, शारीरिक भी होता है और मानसिक, दोनों तरफ से होता है। क्या आने वाले बच्चे के लिए लड़की का नशा करना फ़ायदेमंद है या नुकसान? नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। उसके शारीरिक, बच्चे के शारीरिक विकास में भी कमी आ सकती हो। मानसिक रूप से हो सकता है कि वो कमज़ोर हो, या फिर उसके पूरी तरह से अंग विकसित ना हो पाए। हो सकता है उसका भ्रूण आधा बने और उसकी हृदय की धड़कन चली जाए, या कुछ भी हो सकता है। शरीर में किसी चीज़ की कमी हो, किसी चीज़ की, और मतलब कोई नशा करे तो कोई ऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो वो बच्चे के लिए भी हानिकारक होगा, आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इसलिए इसका परिणाम फिर अल्टीमेटली बच्चा अगर विकृत हुआ मानसिक रूप से और वो विकसित नहीं हुआ, इसका परिणाम किसको, माँ को ज़्यादा भुगतना पड़ता है या पिता को ज़्यादा भुगतना? सर ऑफकोर्स माँ को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सर वो ही उनकी देखभाल करेगी सर, उन्हीं को संभालना है। हस्बैंड का क्या है, वो तो पापा तो बाहर जाके जॉब करेंगे, वो तो पैसे ला के घर पे दे देंगे, बट उनको संभालना सर वो सब एक माँ की जिम्मेदारी होती है। तो सर उसके लिए माँ ही बहुत ज़्यादा वो। तो माँ के लिए क्या संदेश मिला अपने को, होने वाली भावी माँओं के लिए क्या संदेश मिला? कि अगर हमें नशे के बारे में अगर पता पड़े तो उसको स्टार्टिंग से हमें उस पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि वो आगे विशाल रूप ना ले। और भावी माँ इस चंगुल में आवे क्या? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्या ये कई बार ऐसा भी होता है कि आपके दोस्त लोग हैं, फ्रेंड बॉयज़ के साथ रहती हो, तो कई बार अरे क्या है एक बार ले लो ना, ऐसा ऑफ़र तुम्हारे साथ कभी आया क्या? कि कभी किसी मित्र ने आपको कहा, या ऐसे कहते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? हमारे फ्रेंड सर्कल तो अच्छा है, ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया, पर वो तो हमें नहीं करना चाहिए नशा तो, और उनको भी समझाना चाहिए गलत बात है। और ऐसा नशे के चक्कर में कई बार ये कभी हाँ ले लेना, क्या है कौन दिख रहा है, कभी ऐसा होता है कि लड़कियाँ फिसल जाती है? हाँ, ऐसा होता है कि क्योंकि मतलब जो दोस्त होते हैं उनका असर हम पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, और अगर वो बोलते तो हम उसको एक बार में मानने के लिए, या फिर इसी फ्रीडम के लिए, या आजकल का जो कल्चर है उसे अपनाने के लिए कहीं हम पीछे ना रह जाएं, इस चक्कर में भी बहुत सारे उसमें प्रभाव में आ जाते हैं कि हमें भी कर लेना चाहिए, क्या हो जाएगा, सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, या फिर नवीनता को अपनाना चाहिए, हमें ऐसे पुराने विचार वाले नहीं रहना चाहिए। इस टाइप से होते हैं कोई, पर हमें खुद पे संयम रखना चाहिए, और अच्छे बुरे की समझ के साथ उनको भी सामने वाले को भी समझाना चाहिए कि ये चीज़ भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, आपके जीवन पे भी आ सकती है बात। बहुत सुंदर। क्या तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? सर सही बात है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि सर हमें भी ये तो प्रभाव में तो आते ही हैं सर। फ्रेंड तो अच्छे भी होते हैं और खराब भी, बुरे भी होते हैं सर, तो दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है सर। बुरे का संगत अपने को अपनाना नहीं है, अच्छे संगत को अपना को अपनाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, है तो सही है, क्योंकि बुरी आदत जो होती है वो जल्दी से मान ली जाती है, और अच्छी आदत को मानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें ऐसे ही रखना चाहिए कि अगर कोई बुरा इंसान है, अगर हमारा कोई बुरा फ्रेंड है, तो उसको अगर किसी की लत है तो हमें उसे रोकना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए, और न कि उसमें अपने को अपनाना चाहिए। हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बच्चों ने चारों ने इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।